स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगते हैं ना। लेकिन क्या हो अगर हम इसके पीछे छिपी विजुअल भाषा को डिकोड कर लें। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे माइक्रो कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस मिलकर बड़े मैक्रो चार्ट पैटर्न्स बनाते हैं जो अंततः कीमतों की दिशा तय करते हैं। आइए जल्दी से आज के एजेंडे पर नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न्स के अंतर से। इसके बाद डबल टॉप पैटर्न की पहचान और उसके ट्रेड सेटअप को समझेंगे। फिर यही प्रक्रिया डबल बॉटम पैटर्न के लिए अपनाएंगे और अंत में ट्रेड कंफर्मेशन और रिस्क मैनेजमेंट पर बात करेंगे। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, कैंडलस्टिक बनाम चार्ट पैटर्न्स। टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो बस एक या दो कैंडल से बनते हैं। ये मार्केट का शॉर्ट टर्म मूड बताते हैं, यानी आज बायर्स हावी हैं या सेलर्स। दूसरी तरफ है चार्ट पैटर्न्स। ये कई कैंडल्स के ग्रुप से बनते हैं और इनका काम है लॉन्ग टर्म की बड़ी पिक्चर दिखाना, जैसे कि कोई बड़ा ट्रेंड बदलने वाला है या जारी रहेगा। इसे ऐसे समझ सकते हैं, कैंडलस्टिक्स रोजाना लड़ी जाने वाली छोटी छोटी लड़ाइयां हैं, मार्केट का रोजमर्रा का शोर। लेकिन चार्ट पैटर्न्स वो एक तरह से पूरा ब्लूप्रिंट है। वो ये बताते हैं कि इस पूरे युद्ध का रुख आखिर किस तरफ मोड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, डबल टॉप पैटर्न की पहचान। अब हम उस पैटर्न की बात करेंगे जो अक्सर तेजी के बाजार में डर का माहौल बना देता है। इसके आकार पे जाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि रिवर्सल पैटर्न का असल मतलब क्या है। आसान शब्दों में कहें तो ये थकावट का संकेत है। एक ऐसा पॉइंट जहां मार्केट को ऊपर ले जा रहे खिलाड़ी अचानक अपनी ताकत खो देते हैं और जो ट्रेंड चल रहा था वो अपनी लय तोड़ने लगता है। डबल टॉप की पूरी कहानी इन 4 स्टेप्स में समझी जा सकती है। पहले एक मजबूत अप ट्रेंड होता है, फिर प्राइस एक पीक या ऊंचाई पर जाकर रुकता है और नीचे सपोर्ट तक आता है जिसे नेक लाइन कहते हैं। असली गेम तब शुरू होता है जब प्राइस दोबारा ऊपर जाता है लेकिन उसी पुरानी ऊंचाई को तोड़ नहीं पाता। मतलब खरीदारों ने दूसरी बार कोशिश की और वो फेल हो गए। और इसी से बनता है ये मशहूर एम आकार। ये एम शेप देखते ही समझ जाना चाहिए कि बुलिश मोमेंटम अब खत्म हो रहा है। जब बायर्स एक ही रेजिस्टेंस लेवल पर 2 बार हार मान ले तो समझ लीजिए वो थक चुके हैं और यहीं से सेलर्स के लिए बाजार पर कब्जा करने का रास्ता साफ हो जाता है। सेक्शन 3, डबल टॉप में ट्रेड सेटअप। अब सिर्फ एम आकार ढूंढ लेना काफी नहीं है ना? असली बात तो यह है कि इसके बेसिस पर एक परफेक्ट ट्रेड कैसे लिया जाए। यहां सबसे बड़ी चाबी है धैर्य। तुरंत ट्रेड में कूदने के बजाय प्राइस के नेकलाइन सपोर्ट को तोड़कर नीचे आने का इंतजार करना चाहिए। जब यह ब्रेकडाउन पक्का हो जाए तभी शॉर्ट पोजीशन लेने का सेंस बनता है। और रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस को सीधा पीक के ठीक ऊपर लगा देना चाहिए। जहां तक टारगेट की बात है, वो नेकलाइन से टॉप तक की जो दूरी है बस उसी के बराबर नीचे की तरफ सेट किया जाता है। चलिए अब रुक करते हैं सेक्शन 4 का, डबल बॉटम पैटर्न की पहचान। अभी तक हमने जो देखा, अब हम उसका बिल्कुल उल्टा सिनारियो डिस्कस करेंगे। ये पिछले पैटर्न का एकदम ऑपोजिट है। यहां मार्केट पहले से गिर रहा होता है, एक डाउन ट्रेंड में होता है, फिर वो एक ठोस सपोर्ट या फर्श से टकराकर बाउंस करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। प्राइस वापस नीचे आता है और उसी फर्श को दूसरी बार टेस्ट करता है। मंदी यहीं रुक जाती है क्योंकि खरीदार अब प्राइस को और नीचे गिरने नहीं देते। इस प्रोसेस से एक बहुत ही स्पष्ट डब्ल्यू आकार बनता है। ये डब्ल्यू फॉर्मेशन चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि डाउन ट्रेंड अब अपने सबसे निचले स्तर पर है। सेलर्स ने 2 बार पूरी ताकत लगा ली कीमतों को गिराने की, लेकिन फेल रहे। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार में अंदर ही अंदर बाइंग प्रेशर बन रहा है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, डबल बॉटम में ट्रेड सेटअप। बॉटम को पहचान लेना तो आधी जीत है, बाकी की आधी जीत इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपवर्ड मोमेंटम को कैप्चर कैसे करते हैं। इसकी रणनीति बिल्कुल डबल टॉप जैसी ही है, बस दिशा उल्टी है। लॉन्ग पोजीशन लेने से पहले नेकलाइन रेजिस्टेंस के टूटने का वेट करना मस्ट है। इससे कंफर्म हो जाता है कि वाकई में बायर्स कंट्रोल में है और अपनी कैपिटल बचाने के लिए स्टॉप लॉस को उस दूसरे निचले स्तर यानी ट्रफ के ठीक नीचे सख्ती से प्लेस करना चाहिए। अगर इन दोनों मैक्रो पैटर्न्स को आमने सामने रखकर देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। इसे एक क्विक चीट शीट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तुरंत याद दिलाता है कि मार्केट का रुख किस तरफ है, चाहे वो एम शेप बनाकर नीचे जाने की तैयारी कर रहा हो या डब्ल्यू शेप बनाकर ऊपर उछलने की।
फाइनली हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं। सेक्शन 6, ट्रेड कंफर्मेशन और रिस्क मैनेजमेंट। कोई भी ट्रेडर बिना अपनी ढाल के मैदान में नहीं उतरता, और वो ढाल है रिस्क कंट्रोल। देखिए, सच तो ये है कि मार्केट में कोई भी पैटर्न 100% गारंटी के साथ काम नहीं करता। इसीलिए फॉल्स ब्रेकआउट्स या फेक सिग्नल्स से बचने के लिए वॉल्यूम स्पाइक्स और RSI जैसे मोमेंटम इंडिकेटर्स का सहारा लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक और प्रो टिप, उन दो पीक्स या ट्रफ्स के बीच थोड़ा समय और फासला होना चाहिए। अगर वो एकदम चिपक कर बने हैं तो उस पैटर्न की विश्वसनीयता थोड़ी कम हो जाती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि चार्ट्स पर दिखने वाली ये आकृतियां कोई जादू की छड़ी नहीं हैं। ये हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटीज बताती हैं कि कीमत किस तरफ जा सकती है। एक कामयाब ट्रेड के लिए टेक्निकल सिग्नल्स का सही कॉम्बिनेशन और सख्त मनी मैनेजमेंट हमेशा सबसे ऊपर आते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सवाल सोचने वाला है। क्या सक्सेसफुल ट्रेडर्स सिर्फ चार्ट पर बन रही आकृतियों पर आंख मूंद कर ट्रेड लेते हैं, या वे वॉल्यूम और रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके बाजार की पूरी कहानी पढ़ते हैं? माइक्रो कैंडलस्टिक्स से लेकर मैक्रो पैटर्न्स तक का ये सफर रैंडम प्राइस मूवमेंट को एक सॉलिड एक्शनेबल स्ट्रैटेजी में बदल देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।